कैसे हीरो से विलेन बन गया वो शख्स, नाम सोनम वांगचुक। सोनम की पूरी दास्तां सुनिए। अब जो ताज़ा खबर आ रही है उसके मुताबिक उनके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है केंद्र सरकार ने। होम मिनिस्ट्री ने एक बड़ा एक्शन लिया है। विदेशी फंडिंग को लेकर के कार्रवाई, और ऐसे में जांच और तेज होने की बात कही जा रही है। लद्दाख के लेह में दरअसल भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, 80 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए, और ऐसे में पूरे देश की नज़र लद्दाख में हुई इस हिंसक वारदात पर गई, और उसमें केंद्र में एक शख्स का नाम सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ही लेह में लंबे समय से आंदोलन भी चल रहा है। उनकी मांगों को लेकर के केंद्र सरकार और उनके बीच कई दौर की बातचीत भी पहले हो चुकी है। बातचीत तो वैसे अब भी जारी है, लेकिन इस बीच वांगचुक पिछले करीब 15 दिनों से एक बार फिर से भूख हड़ताल पर डट गए। 24 सितंबर को उनकी भूख हड़ताल सभा में युवा आक्रोशित हो गए। फिर जिले में हिंसा भड़क उठी। युवाओं ने स्थानीय बीजेपी कार्यालय, पुलिस बल पर सीधे हमला कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गोली भी चलाई, और लंबे समय से अहिंसक आंदोलन आखिरकार हिंसक हो गया। सोनम वांगचुक इस घटना के बाद सवालों में घिर गए। इस घटना ने उनकी छवि एक हीरो से सीधे विलेन के तौर पर बना दी। सोनम वांगचुक लद्दाख के वैसे जाने माने इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। 1966 में लद्दाख में इनका जन्म हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SECMOL की उन्होंने स्थापना की, जो कि लद्दाखी छात्रों की शिक्षा क्रांति का एक प्रतीक बन गई। करीब 3 दशकों से ज्यादा वक्त से शिक्षा सुधार में वो सक्रिय रहे। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को चुनौती भी उन्होंने दी। आइसटूपा जैसी नवीन तकनीकों से जल संरक्षण में बड़ा योगदान भी दिया। एक खास बात और, बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान के निभाए चरित्र फुनसुक वांगडू को सोनम वांगचुक का ही कैरेक्टर माना जाता है, जो उनकी सादगी और इनोवेशन को भी दिखाता है। पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका ने उन्हें वैश्विक मंचों पर पहचान भी दिलाई। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन और लगातार विकास पर बोलते भी रहे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर वो आंदोलन करते रहे, और इसे लेकर के कई बार अनशन पर भी बैठे। वांगचुक का दावा है कि उनका यह संघर्ष लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है, जो युवाओं को प्रेरित करता है। वो शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण की बात करते हैं। वो लद्दाख को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची में उसे शामिल करने की मांग को लेकर एक बार फिर से अनशन शुरू कर दिया। वो खुद को गांधीवादी बताते हैं और आमरण अनशन को गांधी जी का रास्ता बताते हुए इसी पर आगे बढ़ रहे थे। वांगचुक और दूसरे 14 कार्यकर्ता लेह में ये आंदोलन कर रहे थे। आमरण अनशन, भूख हड़ताल। बुधवार को अचानक हिंसा भड़कने लगी। उनकी अपनी भूख हड़ताल उन्होंने खत्म कर दी। उनका कहना है कि भूख हड़ताल पर बैठे कई साथियों की तबीयत बिगड़ने के बाद युवाओं ने आपा खो दिया और वो आक्रामक हो गए। उन्होंने पुलिस बल को भी निशाना बनाया। फिर पुलिस की ओर से इन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। गोलीबारी हुई। आखिरकार 4 लोगों की मौत लद्दाख में हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 साल से इन मांगों को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अहिंसक आंदोलन को गंभीरता से ही नहीं ले रही है। सोनम वांगचुक अपने आंदोलन के माध्यम से ही लद्दाख के तकरीबन 3 प्रमुख मांगे तो सामने रखना ही चाहते हैं, और उनमें सबसे बड़ी मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। वांगचुक और उनके समर्थक लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क दरअसल ये है कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लद्दाख की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान खतरे में पड़ी। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा देने की भी मांग की गई, जो कि आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करता है, और इसमें स्थानीय विधानसभाओं और चुनी हुई परिषदों का भी गठन संभव होगा, जो भूमि, नौकरियां
और पर्यावरण संरक्षण पर भी नियंत्रण रखेगी और ये स्थानीय निवासियों के लिए भूमि और नौकरियों की सुरक्षा और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की भी मांग कर रहे हैं। वांगचुक का कहना है कि बाहरी निवेश की वजह से स्थानीय संस्कृति यहां नष्ट हो रही है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, जिसका खास तौर पर इस मांग में जिक्र किया गया, आदिवासी क्षेत्रों को ये विशेष स्वायत्तता देने वाली है और इसका मकसद होता है आदिवासी समुदायों की संस्कृति, जमीन और उनके संसाधनों की रक्षा करना। आज़ादी के बाद इस अनुसूची को इसलिए बनाया गया ताकि पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में रह रहे आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत इस अनुसूची के तहत कार्रवाई की जाती है और इसके तहत स्वायत्त जिला परिषदें, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, यानी कि जिसे एडीसीज कहते हैं, वो बनाई जाती है और स्थानीय स्तर पर कानून भी ये बना सकते हैं। ये कानून ज़मीन, जंगल, शिक्षा, खेती, स्वास्थ्य और स्थानीय तमाम ऐसे टैक्सेस से भी जुड़े हो सकते हैं। केंद्र सरकार इस पर नज़र रखती है, लेकिन स्थानीय लोग अपने फैसले इसमें खुद लेते हैं। इससे बाहरी लोगों का हस्तक्षेप प्रदेश में कम हो जाता है, उस इलाके में कम हो जाता है और आदिवासी अपनी परंपराओं को इससे बचा सकते हैं, उसके लिए कड़े नियम बनाकर। लेकिन इस वक्त वर्तमान में ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ आदिवासी बहुल पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू है और इन राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं ताकि वे अपने सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा कर सकें और इससे संस्कृति, भाषा, परंपरा और ज़मीन पर खुद का अधिकार बनाकर रखें। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो एक ऐसा संवैधानिक सुरक्षा कवच जो कि जनजातीय समुदायों को मिले, आदिवासियों को मिले, ताकि उनकी पहचान, ज़मीन और संस्कृति बची रहे, बाहरी लोग उनकी ज़मीन पर कब्जा न कर सकें। लद्दाख को 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दरअसल अनुच्छेद 370 और 35(a) के हटने से लद्दाख के लोगों को ज़मीन और नौकरियों में मिलने वाली विशेष सुरक्षा भी खत्म हो गई थी। लद्दाख की 97% आबादी आदिवासी है। इसमें लेह के बौद्ध और कारगिल के मुस्लिम शामिल हैं। लोगों को डर ये कि अगर लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया तो बाहरी निवेशक उनकी ज़मीन ही हड़प लेंगे। ज़मीन और संसाधनों की सुरक्षा उनकी चिंता का विषय बन गई। 6ठी अनुसूची में शामिल होने के बाद यहाँ स्थानीय स्वायत्ता परिषदें यानी ऑटोनोमस काउंसिल्स बनेंगी और इससे बाहर के लोग यहाँ आसानी से फिर वैसे ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। अभी केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से ये सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास में है। संस्कृति और पहचान की रक्षा करना भी इनका मकसद है। लद्दाख की आबादी बहुत कम है, वैसे यहाँ की संस्कृति, बोली और परंपरा अनोखी है। 6ठी अनुसूची में शामिल होने से स्थानीय संस्कृति को कानूनी सुरक्षा भी मिल जाएगी और कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जा सकेगा जिससे उनकी भाषा या फिर परंपरा को खतरा हो। युवाओं को रोजगार के अवसर और मिल सकते हैं, ये इनकी भी मान्यता है और ये मांग। परिषदों को स्थानीय स्तर पर शिक्षा, विकास और तमाम योजनाओं से जुड़े फैसले लेने का भी अधिकार मिल जाएगा, यानी कि स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता भी मिलेगी। योजनाएं उनके हिसाब से बनेंगी और खुद पर शासन करने का एक मौका लद्दाख के लोगों को मिल जाएगा। लद्दाख में ज़्यादातर फैसले वैसे केंद्र सरकार और लेह कारगिल की 2 परिषदें ही मिलकर करती है। 6ठी अनुसूची लागू हो जाने से स्थानीय लोग खुद अपने लिए कानून बनाएंगे और अपने बनाए नियमों पर चलेंगे। बाहरी दखल पर रोक लग जाएगी, जिससे ये सुरक्षित महसूस करेंगे और ये सब होगा 6ठी अनुसूची की वजह से। लद्दाख में शामिल होने की वजह से अब बाहरी लोगों के दखल पर रोक लग जाएगी अगर इनकी मांग पूरी हो जाए। लद्दाख के लोगों को डर यही है कि बाहर से बहुत बड़ी संख्या में लोग अगर यहाँ पर आ गए तो वैसे में तो उनकी विशेष पहचान ही मिट जाएगी और फिर पर्यावरण को वहाँ के बचाना ये भी इनकी चिंता का विषय है। लद्दाख के लोगों का तर्क इसके लिए ये है कि 6ठी अनुसूची में अगर प्रदेश शामिल ना हुआ तो यहाँ बाहरी निवेश आएगा, इससे पर्यावरण को खतरा होगा और ज़मीन भी उनकी सुरक्षित नहीं रहेगी। वैसे लद्दाख की कुल आबादी करीब 2,90,000 के आसपास है वर्तमान में और इस आबादी में 97% आदिवासी हैं।